जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 और सी टेट दिसंबर 2021 और साथ साथ सुपर टेट के अंतर्गत हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे थे और हिंदी के अंतर्गत वर्ण विचार को हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग संधि के अंतर्गत अपना पहला वीडियो जिसमें हमने समझा था कि संधि क्या होती है और दीर्घ संधि किस प्रकार से हमने पढ़ी थी, और उसमें हमने स्वरों के भेद पढ़े थे। और इसके बाद स्वर संधि को हमने लिया था जिसके हमने 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इनके बारे में आपको बताया था। और साथ साथ हमने उसकी एक संधि यानी दीर्घ संधि को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। आज के भी इस वीडियो में हम गुण संधि, वृद्धि संधि के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो गुण संधि की अगर हम चर्चा करें तो गुण संधि हम मित्रों आपको एक बात बता देना चाहते हैं। यह वीडियो आप जो भी लोग देख रहे हैं यह हिंदी के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट संस्कृत लिए हुए हैं उनके लिए भी लाभदायक है। यानी संस्कृत में भी काम करेगा यह वीडियो और हिंदी में भी काम करेगा। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो आपके हिंदी और संस्कृत दोनों का ही आपका काम होता रहेगा। और हिंदी तो आपको करनी ही है, तो हिंदी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। गुण संधि का जो सूत्र होता है वो आद गुणा होता है। आप याद कर सकें तो कर लें। संस्कृत वालों के लिए करना अनिवार्य है, हिंदी वालों के लिए करना अनिवार्य नहीं है। गुण संधि का सूत्र आद गुणा होता है, इसको आप याद रखिएगा। अब जो बता रहे हैं वो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे हिंदी चाहे संस्कृत। देखिएगा, आ और आ के बाद, आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लिरी, यानी ई उ री लिरी, ई उ री लिरी, इनका ह्रस्व तो है ही या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ आर और अल, ए ओ आर अल हो जाता है। समझिए, जो पहला वर्ण है यानी कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो छोटा या बड़ा होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द है या दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण छोटऊ, बड़ऊ, री और लिरी, इनका ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो सकता है। यानी ह्रस्व या दीर्घ, छोटऊ या बड़ऊ, छोटी या बड़ी, री या री, तो इस प्रकार। और लिरी का दीर्घ होता नहीं है। आप सभी जानते हैं, जो संस्कृत के बच्चे हैं वो जानते हैं कि लिरी का दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब इनके मेल से बनता क्या है? इनके मेल से ए ओ आर और अल, यानी आ और ई और ई के मिलने से ए बनता है जिसकी एक मात्रा होती है। आ और आ के और ऊ के मिलने से ओ बनता है जिसका एक डंडा और एक मात्रा होती है। आ और री के मिलने से अर बनता है, और आ और लिरी के मिलने से अल बनता है। इसको आप ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आपसे कहा कि भैया बताइएगा महेश, तो महेश की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि महेश में हम लोग ऐसा करते हैं कि महेश का अगर हमें विच्छेद करना है तो महेश को हम महाधन ईस लिख लेते हैं। महेश को क्या लिख लेंगे? महाधन ईस। अब महा का जो पहला शब्द क्या है? महा में से मह को हटाएंगे और आ को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए। क्योंकि संधि हमने पहले वीडियो में बताया था कि वर्णों का मेल होती है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ निकाला और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई निकाला और इन दोनों को मेल कराया तो बना ए। क्योंकि अभी अभी आपको बताया है मित्रों कि आ और ई के मिलने से ए बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा, आ और बड़ी मिल रही है तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अब ये जो आधा हो गया है हा, इस आधे हा को ये पूरा करेगा। जब ये पूरा करेगा तो ये इसकी मात्रा इस पर आएगी और लास्ट में सा, तो ये महेश पूरा हो जाएगा। कुछ और विच्छेद अगर हम आपको बात करें मित्रों, तो देखिए यहाँ पर महोदय आपको लिखा दिख रहा है। महोदय के अगर हम विच्छेद करना चाहें
तो महोदय का हम क्या करेंगे, महोधन, महोदय में हम लोग क्या करेंगे, महाधन उदय, इसका विच्छेद होगा। क्यों होगा, देखिएगा, महाधन उदय हमने क्यों किया, देखिए महा में अगर हम इस महा के साथ आ को हटा दें, क्योंकि अंतिम वर्ण क्या है महा का, आ, और इस उदय का प्रथम वर्ण क्या है, उ, और इन दोनों की क्रिया कराएं, किन दोनों की, इन दोनों की, यानी इस आ की और इस उ की। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि आ और उ के मिलने से, आ और उ के मिलने से ओ बनता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब ये जो आधा हा हो गया है, इस व्यंजन आधे को पूरा कौन करेगा, ये स्वर करेगा, तो ये स्वर इसके साथ आ जाएगा और ओ की मात्रा लग जाएगी और लास्ट में दय है तो दय आ जाएगा, यानी महोदय बन जाएगा। समझ रहे हैं ना मित्रों, किस प्रकार से हमें शब्दों को तोड़कर जोड़ना है, तोड़कर प्रथम पद में से यानी प्रथम शब्द में से अंतिम वर्ण को लेना है, द्वितीय शब्द में से प्रथम वर्ण को लेना है, दोनों को मिलाना है और दोनों शब्दों या पदों के बीच में रखकर उनके साथ में जोड़ देना है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही संधि कहा जाता है, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जिन लोगों ने वह वीडियो ना देखा हो तो हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक ही मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। मित्रों आपको कुछ और विच्छेद करके दिखा दिए जाएं। देखिएगा, देवेंद्र, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, देखिएगा देव जो प्रथम शब्द है इसमें से हमने आ को अलग किया, तो यहाँ पर आधा हो गया, हलंत लग गया, मतलब आधा हो गया, आधा व्यंजन हो गया, ये पूरी तरह से व्यंजन हो गया, क्योंकि व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, उसमें से स्वर हटा दिया तो उसकी आधी मात्रा हो जाती है, क्योंकि व्यंजन की आधी मात्रा होती है, आप लोग ये जानते होंगे। अब इंद्र की अगर हम बात करें तो इंद्र में से हमने ई को हटाया और इसको अलग किया। अब आ और ई यहाँ पर जब मिलेंगे तो हमने आपको बताया कि आ और ई मिलकर क्या बना लेंगे, ए बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ए बना लेंगे, जिसकी एक मात्रा होगी। अब ये जो इसके साथ क्रिया करेगा तो इसको पूरा करेगा ये, तो इसके ऊपर ये मात्रा लग जाएगी और इस व्यंजन को वो पूरा कर देगा, स्वर की जो मात्रा है वो इसे पूरा कर देगी, तो देवेंद्र इस प्रकार आपका बन जाएगा। ठीक है ना। अगला और अगर आप समझना चाहें तो देखिएगा, तोड़ कर आपको दिखाया जा रहा है, वीर धन उचित। अब यहाँ पर वीरोचित जो है उसको हम वीर धन उचित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वीर में से हमने हटाया आपका ये शब्द, तो हम क्या लिखेंगे, वीर धन आ का हटा लिया, इधर से हम आ निकालेंगे और इधर से ऊ निकालेंगे, आ और ऊ के मिलाने से बनाएंगे हम ओ, और ओ को इस वीर में जोड़ेंगे तो ओ की मात्रा आ रा में चलेगी, तो वीरोचित हो जाएगा। आप ये भली प्रकार समझ चुके हैं। इसी प्रकार अगर हम अन्न की बात करें तो जैसे कि सप्तऋषि, तो सप्तऋषि की अगर बात की जाए मित्रों, तो सप्तऋषि आ और री के मिलने से, अभी मैंने आपको बताया है कि आ और री के मिलने से ये आप देख रहे हैं कि आ और आ के बाद अगर री या री आ जाए तो अर हो जाता है, इसी से सप्तऋषि बनेगा। आ और आ से री हो जाता है, इससे तवल्यकारा मामल्यकारा बनेगा। तो देखिएगा, आ और आ के मिलने से री अगर आए इनके बाद तो अल हो जाता है। अब आप कुछ देखिए, महत्वपूर्ण है मित्रों। देखिए जैसे यहाँ पर देखिएगा, सुरेश सुर धन ईस, राजेंद्र राजा धन इंद्र, रमेश रमा धन ईस, गणेश गण धन ईस, महेंद्र महाधन इंद्र, उमेश उमाधन ईस, कमलेश कमल धन ईस, गणेश गण धन ईस, दिनेश दिन धन ईस, महेश्वर महाधन ईश्वर, नेयम इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण दोस्तों, नोट कीजिएगा, नेयम, तो इसका मतलब है नाधन इयम, याद रखिएगा, इसमें गुण संधि है, नेयम नाधन इयम, अम्बकेश अंबिका धन ईस। मित्रों ये आ प्लस ई के बनने से ए बना, अब आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बनेगा, उनको देखिए, महाधन उदय महोत्सव, महाधन उदय महोदय, महाधन उत्सव महोत्सव,
पीन धन ऊरु पीनूरु, गंगा धन ऊर्मी गंगोर्मी, सूर धन उदयः सूर्योदय, सूर धन ऊष्मा सूरोष्मा, गंगा धन उदय गंगोदयः, जल धन ऊर्मी जलोर्मी, नर धन उत्तमा नरोत्तमः, परम धन उपदेशा परोपदेशा, नील धन उत्पलम नीलोत्पलम। अब आ और री के मिलने से अर जो बनता है उसको देखिए। महाधन ऋषि महर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, हेमंत धन ऋतु हेमंत ऋतु, बसंत धन ऋतु वसंत ऋतु, शीत धन ऋतु शीत ऋतु, वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु, और वेद धन ऋच वेदर्च वेद धन ऋच वेदर्च। यानी आ और री के मिलने से अर हो रहा है। क्या हो रहा है? अर अर हो रहा है। आ और ली के मिलने से अल हो जाता है। तब देखिए, तव धन लिकार तवल लिकारा, मम धन लिकारा ममल लिकारा, आ और ली के मिलने से ली हो जाता है। तो इस देखो आप समझ। अब पूरी सार सुन लीजिए गुण संधि का। आपको एक महत्वपूर्ण ट्रिक दे दी जाए। जिन शब्दों के जो भी शब्द से अब में संधि पूछी जाएगी उस शब्द को गौर से देखिएगा। अगर उसके दूसरे या तीसरे वर्ण पर एक ही या ओ की मात्रा आपको दिखे तो 80% आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर गुण संधि होने के चांस रहते हैं। फिर भी आप उसको तोड़कर अगर आए तो तोड़ लीजिएगा। अगर आप ना तोड़ पाएँ तो आप ये ट्रिक लगाइएगा कि अगर उसमें एक ही मात्रा या ओ की मात्रा आपको मिलती है, एक ही या ओ की मात्रा, तो वो उसकी संभावना है कि वह गुण संधि हो। क्या होगी? गुण संधि। इसी प्रकार हमने आपको दीर्घ में बताया था कि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ अगर मिलता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होने की संभावना होती है। इसी प्रकार मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि अगर एक ही मात्रा या ओ की मात्रा अगर किसी दूसरे या तीसरे वर्ण में आपको लगी मिलती है तो उस शब्द में 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप एक अंदाज लगा सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं कि वहाँ पर गुण संधि होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों। जल्दी आप सफल हों एक भावी शिक्षक के रूप में, आप अपना कार्य करें और एक समाज के लिए जो शिक्षक होता है वो राष्ट्र निर्माता पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, और आप उस कार्य में खरे उतरें, अपने भविष्य में आगे बढ़ें। यही कामना। शुभ रात्रि। जय हिंद।